हल्का सा, या जो है कुर्सी के साइड में इधर पैर लटका के बैठो तो दिखाई देगा। चलो ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, ये जो इपिडर्मिस है, ये जो इपिडर्मिस है, इसी इपिडर्मिस के नीचे जो सेल होती है उनको हम बोलते हैं एमिलोब्लास्ट सेल। ये एमिलोब्लास्ट सेल ही एनामल बनाती है मोस्ट ऑफ द क्राउन में, रूट वाले पार्ट के अंत में जाकर इसके ऊपर एनामल, ये एनामल बनाती है। तो एनामल बनाने वाली सेल बना के हट गई होती है, जब तो दांत बाहर आ गया है, वो दिखाई नहीं दे रही है। तो ये दो क्वेश्चन है। एनामल बनाने वाली सेल का नाम है एक्टोडर्मल ओरिजिन। दूसरा, दांत का जो बड़ा हिस्सा है उसका नाम है डेंटाइन, जो हड्डी जैसा है, उसको बनाने वाली सेल का नाम क्या? ओडोंटोब्लास्ट, जो मेसोडर्मल ओरिजिन। और पल्प के अंदर यहाँ पर बीच में ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है, इसलिए दांत में कभी सिरहन या फिर दर्द भी क्या है, होती है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि दांत में सिरहन कोई बुरी बात है, वहां पर भी स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें बताती हैं। और लास्ट में जो ध्यान देने वाली बात थी, मैंने आपको बताया था कि क्रस्टा पेट्रोसा, जो मैंने लिखा नहीं था कि दांत के इस सिरे पर भी कुछ कैल्शियम कार्बोनेट की चीजें लेयर है जिसका नाम है क्रस्टा पेट्रोसा या फिर सीमेंटम। और जो दांत की कैविटी है जिसका नाम हमने बोला था एल्वियोलस, ऐसे बोला था ना, उससे एल्वियोलस से जोड़ रखी है कोलेजन फाइबर जिसका नाम है शार्पीज फाइबर। ये तीसरा क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन दांत के सेक्शन से पूछे जाते थे। 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दांत का बाहरी हिस्सा एनामल। दूसरा, दांत का जो मेजॉरिटी पार्ट है वो बना हुआ है किसका? डेंटाइन का, जिसको बनाने वाली सेल का नाम है ओडोंटोब्लास्ट सेल। वो है किस चीज की ओरिजिन का? मेसोडर्मल ओरिजिन का है। और दांत के निचले हिस्से में जहां से जड़ है, उसकी रूट है, वो सॉकेट से जब जुड़ती है वहां पर दांत के ऊपर चिपकी है कैल्शियम कार्बोनेट की परत, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं क्रस्टा पेट्रोसा या फिर सीमेंटम बोलते हैं। क्रस्टा पेट्रोसा वर्ड यूज करता नहीं है। और जो कोलेजन के फाइबर्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड में कौन बना दिया है, सब पूछता नहीं है। जो उनको हम बोलते हैं क्या? शार्पीज फाइबर ऑफ क्या? कोलेजन, ये बोलते हैं हम उसको। ये बना पाओगे तुम लोग? मैंने समझा भी दिया है, कुछ नहीं करना, बहुत स्पीड में बनाओ। एक ऐसे दांत बनाओ कि बना बना कर दिखाओ, मैं बना बना कर दिखाओ, बना बना कर दिखाओ। ये देखो बहुत आसान है। तुरंत ऐसे करके एक ऐसे दांत बनाओ, स्पीड में बनाओ, एकदम रफ्तार बहुत तेज चाहिए, इसलिए कि कोर्स फंसेगा। दिया मैंने इस भाग में थोड़ा सा केनाली क्यूली दिखा दिया। जब घर में पेरेंट बोलेंगे पढ़ो तो बैठे बैठे डॉट भरना, बताना सर ने होमवर्क दिया था, तो लगेगा पढ़ रहा है लड़का, कल ही डॉक्टर बन जाएगा। इसको बोलेंगे हम केनाली क्यूली। और ये बनी हुई है मेजोरिटी पार्ट किसकी? डेंटाइन की बनी हुई, डेंटाइन की। और यहाँ पर जो सेल है थोड़े से बना दिया है मैंने, जैसे ज्यादा बताया ना कब बनाना है, जो पढ़ने का मन नहीं करेगा और लोग बोलेंगे पढ़ो तब। इसका नाम है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ओरिजिन कैसा? मीजोडर्मल। और यहां से एक एरो ऐसे लगा दिया कि यही इसको बनाता, खत्म हो गया। कितना टाइम लगा कि डेंटाइन को किसने बनाया? आराम से बच्चे का बैग लो, उसको लेके वहां कॉरिडोर में रख दो, जो बच्ची ऐसे बैठी है आराम से बैठ जाओगी बेटा। वो देखो वो बच्ची बैठी, उसके पीछे बैग, उसके बैग के ऊपर रख दो। चलो जल्दी करो, हो गया। इसके बाद ये देखो फिर मैंने कलर चेंज किया, ये देखो, ये इसके ऊपर चिपका रहता है, लेकिन अब चिपका कर बनाएंगे तो ये दिखा नहीं पाएंगे ना कि अलग थलग परत है। इसका नाम क्या लिखा मैंने? इसका नाम लिखा एनामेल। एनामेल, ये कैसा मटेरियल है? हार्डेस्ट मटेरियल।
एनामल सीक्रेटेड बाय कौन सा, बाय एमिलोब्लास्ट सेल्स। कौन सी ओरिजिन इसकी, एक्टोडर्मल ओरिजिन है इसकी। खत्म, 2 क्वेश्चन हो गया, एक लाल में हो गया क्वेश्चन, एक हरे में हो गया, और एक नीले में कर लेंगे, एक नीले में कर लेंगे, एक हरा, लाल, एक नीला, 3 क्वेश्चन के बाद सीधे चलेंगे कहाँ, इसोफेगस। लेकिन एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसोफेगस से पहले सलाइवरी ग्लैंड निपटा सकते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड भी आकर खुलते हैं कहाँ, बक्कल कैविटी में। उसमें कुछ करना नहीं है, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया ही है, वो देखेंगे और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है उसमें। सलाइवरी ग्लैंड में उसको मेन ध्यान रखना है सलाइवा का क्या कंपोजिशन, और देखेंगे एनसीईआरटी ने एनामल का क्या उपयोगिता लिखा है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी पढ़ना क्या है, प्रायोरिटी है। हो गया, सारे बच्चों ने बना लिया, आई थिंक बना भी लेना चाहिए था। हटाऊं मैं, इससे ज्यादा टाइम लग। घर से बच्चा राघवेंद्र, राघवेंद्र था ना, आप आए हो बेटा। अब इधर देखता हूं, इधर ये नीले रंग से मैंने बना लिया क्या, जबड़े का सॉकेट, और यहाँ पे गड्ढा। ये क्या चीज है, ये है जॉबोन, और जॉबोन का ये जो खड्डा है, इस खड्डे का नाम क्या है, सॉकेट, और क्या, एल्वियोलस। ये बना लिया है, एल्वियोलस बना लिया। और इस रंग से मैंने ये बना दिया, ये मसूड़ा है, ये मसूड़ा है, मसूड़े ने इसको पकड़ रखा। ये क्या चीज है, मसूड़ा। मसूड़े को डिजाइन मार दूं क्या मैं, डिजाइनदार कर दिया जिससे आप समझ सको कि जॉब उनके ऊपर मसूड़ा है। फिर बोला था मैंने क्रस्टा पेट्रोसा, याद है किसी को, कितना अच्छा नाम, कितना अच्छा नाम है ना, क्रस्ट। ये देखो क्रस्टा पेट्रोसा, इसके ऊपर एक क्रस्टा पेट्रोसा की एक लेयर, किसके ऊपर, दांत के जड़ के ऊपर, दांत के जड़ के ऊपर किसकी लेयर, क्रस्टा पेट्रोसा। क्रस्टा पेट्रोसा को लिखा मैंने यहाँ पर CEMENTUM, ये लिखा मैंने, सीमेंटम। क्रस्टा पेट्रोसा लिखा नहीं, बोला 4 बार क्रस्टा पेट्रोसा, क्रस्टा पेट्रोसा, क्रस्टा पेट्रोसा, लिखा नहीं। ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी रफ सी रुखड़ी सी परत है। और अब अंतिम क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन क्या था सानिया जी, एक तो था हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा, एनामल, और उसको बनाने वाला कौन, एमिलो ब्लास्ट। इत्मीनान से पढ़ना, बहुत टाइम है मेरे पास अभी मेरी उम्र ही क्या है। लिख लिया सारे बच्चों ने, नंबर कम आ रहे हैं तुम लोग के। 2 क्वेश्चन छोड़े थे ना, एंजाइम वाला एक कौन से छोड़े थे, जाइमोजाइम, वो तो मैं अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में बताऊंगा। प्रो एंजाइम्स पक्का बताऊंगा मैं, जब तक कोर्स खत्म नहीं होता तब तक ऐसा ही होता है, क्योंकि कोई टीचर कोई टॉपिक कहीं पढ़ा था, उस टीचर ने वहां पढ़ा दिया होगा जाइमोजाइम। ये देखो, ये कोलेजन फाइबर्स है जो पकड़ के रखती है, ये कोलेजन फाइबर है। ये इसका नाम मैंने लिखा क्या, शार्पीज फाइबर ऑफ क्या, कोलेजन। वैसे ही ये लंबा है और लंबा करके लिखा, कितनी गंदी हैंडराइटिंग है ईश्वर। शार्पीज फाइबर ऑफ कोलेजन। हो गया। अब दांत में खींच ले तो ब्लड क्यों निकलती है भाई, फाइनल चीज जो पूछेगा नहीं आपसे, आपको पता रखना है कि दांत की इस पल्प में यहाँ पे ब्लड जा भी है, ब्लड क्या हो रही है, आ भी रही है, और नर्व फाइबर भी जा रही है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनिकाएं, रुधिर वाहिनिकाएं, और नर्व क्या क्या, तंत्रिका यहाँ पर मौजूद है, नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स।
नर्व फाइबर्स। 3 क्वेश्चन है जिसके लिए आधे घंटे हम लोगों ने क्या कर दिए, बर्बाद। आगे चलें, बना पाए हो भाई? 3 क्वेश्चन है बेटा। एक ये क्वेश्चन था, अब पूछ लिया सर्पिल फाइबर का ओरिजिन, तो बता नहीं पाया लड़का क्या ओरिजिन होगा एम्ब्रियोनिक। टीचर ने पढ़ाया नहीं था भाई, है? वैसे पूछेगा नहीं, मैं देख रहा हूँ कितनी साइंस तुम लोग पढ़ रहे हो, पूछेगा नहीं जी। और क्या नाम बाली थे? मुस्कान बेटा, कोलेजन फाइबर का ओरिजिन कैसा होता है भैया? कोलेजन फाइबर है कनेक्टिव टिश्यू, ऑल कनेक्टिव टिश्यू और मेसोडर्मल। तो ज्ञान अज्ञान बन जाएगा तो सूरज के प्रकाश की तरफ देखने से कुछ नहीं होगा। जब लिखा हो सर्फेस फाइबर आर ऑफ कोलेजन, कोलेजन का मतलब कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक मतलब मेसोडर्मल ओरिजिन, सीधा हिसाब है। आगे चलूं मैं? सही सही बताओ, बना लिया ना? अब बेटा हेडिंग लिखेंगे कॉपी में, क्योंकि बक्कल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड भी है, लेकिन उससे पहले एक बार क्या करेंगे हम लोग, सैलिवरी ग्लैंड हेडिंग लिखेंगे इतना। संपूर्णा सिंह भी है, अर्पिता भी है, और ये लोग समझदार बच्चे हैं। चलो इधर देखो, हमने देखना है, जैसे मेरे से किसी ने पूछा एनामल का क्या काम है, बताओ एनामल का क्या काम है, जल्दी बोलो। एनामल का काम बोलो क्या है? चबाने में। बच्चा लोग पढ़ने लिखने लगा है, यही बच्चा जो मेडिकल कॉलेज घुसेगा। ये देखो, जिस बच्चे ने बोला प्रोटेक्ट, उसने बिल्कुल सही बोला, उसका आंसर गलत थोड़ी ना है। तो दांत को घिसने से क्या कर, हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ टीथ, hard chewing surface of teeth made up of enamel helps in the mastication of food। जबकि एक्चुअल mastication में तो गाल, चीख, जीभ और दांत, पूरे दांत ना कर रही है मदद mastication, वो भी mastication में काटने में इंसीजर करता है, mastication में मोलर करते हैं केवल। लेकिन एनसीईआरटी ने एनामल की यूटिलिटी लिखी है क्या, mastication। फिर इसने कुछ नहीं लिखा है, याद करो। सानिया जी को भी बता दे रहा, सानिया के नाम याद हो गए ना, इसलिए बार बार बोलते हैं। बाकी बच्चों को जिस इसका कुछ ए से नाम है, अर्पिता, अंकिता नाम है, याद नहीं हो पा रहा है? अच्छा, मतलब कुछ ए से नाम है लेकिन पता नहीं क्या है, अभी धीरे धीरे याद हो जाएगा। यहाँ जो है, और भाइयों बहनों इधर देखो, मैंने भी कल बताया था आपको
यहाँ पर एक जगह उन्होंने लिखा था कि टीथ एंड अ मस्कुलर टंग, मतलब एनसीईआरटी ने लिखा नहीं, उसने खाली 2 बार लिख दिया मस्कुलर टंग मस्कुलर टंग। अब उसमें हालांकि ओरिजिन पूछता नहीं है, बट ये ध्यान रखना है बहनों, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान से सुनना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके मुंह के अंदर बक्कल कैविटी की लाइनिंग पूरी एक्टोडर्मल ओरिजिन की, गले से एंडोडर्मल है लाइनिंग। तो इसमें मैं आ रहा हूं, बहुत टाइम, मैं इसलिए बार बार कह रहा था बहुत बड़ा चैप्टर है कि ज्यादा टाइम मत लगाइएगा, बस यहाँ पढ़ लीजिए। फिर लिखना है टंग फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी की फ्लोर से फ्रेनुलम से अटैच्ड है, ये लिखा है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं। और ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं पेपिला, जिसमें थोड़े थोड़े क्या है, टेस्ट बर्ड्स है। ये टंग पे मैं आ रहा हूं। अब एनसीईआरटी ने किया क्या है, सुन तो लीजिए मेरी बात। उसने ध्यान से, अटेंडेंस भी कर लेते आपका, उसने माउथ से शुरू किया है और एनस तक सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ा दी है, मतलब उसकी संरचना दिखता है काटने पे। उसके बाद उसकी फाइन स्ट्रक्चर हिस्टोलॉजी पढ़ा दी है एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, कि स्टमक के अंदर म्यूकोसा में कौन से ग्लैंड है, एसोसिएटेड ग्लैंड में बाहर से सैलिवरी ग्लैंड और लीवर कौन है। पढ़ाने के बाद फिर उसने पढ़ाया है पाचन की क्रिया, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये 3 स्टेप में इस चैप्टर को पढ़ाया है। आहार नाल की संरचना, एनाटॉमी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, फाइन स्ट्रक्चर, एसोसिएटेड ग्लैंड्स एंड हिस्टोलॉजिकल ग्लैंड्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ग्लैंड्स, और फिर प्रोसेस ऑफ क्या, डाइजेशन। मैं क्या करूंगा आपको कि मैं आपको ये दोनों चीज एक साथ पढ़ाऊंगा। अगर मुंह के अंदर की बात हो रही तो मुंह के अंदर की ये दोनों बातें कर लूंगा, अगर गले के अंदर की बात हो रही तो गले के अंदर की सारी बात कर लूंगा। हाँ, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन अलग से ही पढ़ाऊंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सर ऐसा क्यों, वो छूट जाएगा मेरे से कुछ ना कुछ। सर समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। पिछला चैप्टर नहीं समझ में आया था क्या तुम लोगों को? एंजाइम तो तुम्हें कोई समझा, मैं बता दूं, इसलिए नहीं कि मैं अपनी कॉलर ऊंचा कर रहा हूं, लेकिन मैं उसको इतना छोटे में आपको बढ़िया समझा रखा हूं। अगर आपने उसको याद रखा, नोट्स जो है आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरी। तो इसी क्रम में हम लोग पहले क्या करते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स को ले लेते हैं। ले लेते हैं हम लोग किसको, सैलिवरी ग्लैंड को। यहाँ पे आप देख रहे हैं अंदर कान के नीचे और पीछे एक जोड़ी पैरोटिड ग्लैंड है। ये देखिए पैरोटिड कौन सी है, ये किस तरह की है, ये सैलिवरी पैरोटिड ग्लैंड है। उसी तरह जीभ के नीचे यहाँ पर इन्होंने एक साथ लिख दिया है, ये अगर मेरी जीभ है, इधर देखो, ये अगर जीभ है, क्योंकि डायग्राम बनाने का भी इस स्टेज पे कोई मतलब नहीं होता कि हम बोर्ड पे, मैं डायग्राम बना दूंगा, आप जितना बोलोगे मैं तुरंत बना दूंगा, आप ड्रॉ करते रह जाओगे। यहाँ जीभ के नीचे छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं सैलिवरी, और जहां से आपका जीभ निकल के आ रहा है यहाँ पर ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड का नाम है सबमैंडिबुलरिस ग्लैंड, और इन छोटे ग्लैंडों का नाम है क्या, सबलिंग। इंटू टू का मतलब क्या समझ में आया, पेयर में। सारे सैलिवरी ग्लैंड हमारी बक्कल कैविटी से बाहर है, वो डक्ट की सहायता से अपना क्या करते हैं, सिक्रीशन छोड़ते हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम में तो आप ये सैलिवरी पैरोटिड ग्लैंड इंटू 2 लिखिए, कहानी लिखिए जरा यहाँ पे। वैसे बुक बहुत छोटा है, बुक में छोटा, इसी में लिखिए आप। कान के नीचे और कहाँ है ये, पीछे, इंटरनल ईयर के नीचे और पीछे सैलिवरी ग्लैंड। लिखा आपने, लिखा कि नहीं? पहले जमाने में पूछा जाता था, याद रख सको तो अच्छी बात है, नहीं याद रख सको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे याद नहीं होता था तो मैंने ऐसे याद किया था, कान में एस, जबड़े के एंगल में डब्ल्यू और जीभ के नीचे आर, ऐसे याद किया था। इस डक्ट का नाम है सेंसन्स डक्ट, जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा लाके डालती है कहाँ, ये बहुत कम सलाइवा प्रोड्यूस करती है, पैरोटिड ग्लैंड। उसके ऊपर एक चीज और लिखा हमने, लार्जेस्ट सलाइवरी पैरोटिड ग्लैंड का मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है, पैरोटिड, लेकिन इसका सलाइवा कंट्रीब्यूशन क्या होता है, बहुत कम। और इसके डक्ट का नाम स्टेंसन्स डक्ट, यहीं पे निपटाया इसको, कोई मतलब नहीं कहीं और लिखने का। दूसरा, इन्होंने इन दोनों ग्लैंडों को क्या कर दिया है, चिपका दिया है।
तो बुक में कितना बड़ा डायग्राम बनाया दिखा दो। अच्छा तुमने अलग कर लिया बच्ची ने, वेरी गुड, मतलब किया जा सकता है, यही मैं देख रहा था। इस बच्ची ने तुरंत अलग कर ही लिया है। इन्होंने क्या किया है, ये लिखा सारे बच्चों ने, मुस्कान नाम है ना तुम्हारा, इसने अलग कर लिया तुरंत। स्टेंसन्स डक्ट से लार्जेस्ट सलाइवरी डक्ट ग्लैंड कौन सी हो गई, पैरोटिड हो गई। बाकी कॉपी में लिखा रहा हूँ, चिंता मत करो, कॉपी में जो लिखाने का वो कॉपी में लिखा रहा हूँ। अब सब मैक्सिलरीज को है, लेकिन सबलिंगुअल टिप जीभ के कहाँ होती है, जीभ के नीचे होती है। तो इसलिए अगर ये जीभ है मेरा, ये ना जीभ है, तो सबलिंगुअल मैंने यहाँ जानबूझ के थोड़ा गहरा करके बनाया, इसलिए गहरा करके बनाया कि मुझे यहां से इसको लेवल करने में क्या होगी, आसानी होगी। और ये ग्लैंड तो यहाँ क्या लिखा है इसने, ये ठीक ही लिखा है। ये कौन सा ग्लैंड लिखा है इसमें, सब क्या, मैक्सिलरीज। मोस्ट सलाइवा जो है वो आती है किससे, मोस्ट सलाइवा फ्रॉम किससे आती है, सब मैक्सिलरीज या सब मैंडिबुलर ग्लैंड से। इसके भी आगे मैंने मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा, इसके भी आगे मल्टीप्लाइड बाय क्या, 2 लिखा। मतलब टोटल मेरे पास सलाइवरी ग्लैंड हो गए कितने, 4 की 5, 6 हो गए, याद रखिएगा। अब आपको आगे पढ़ाऊंगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारा ऑटोनॉमिक कंट्रोल रखती है। आप बहुत साधारण सी चीज जानते हो, जब हम लोग बहुत आ जाए, बहुत चौंक जाए, बहुत परेशान हो जाए, तो हमारा मुंह सूखता है कि बहुत ज्यादा लार निकलती है। जब तनाव में होते हैं ना, तो उस समय सलाइवरी स्टिमुलेशन, गैस्ट्रिक मूवमेंट, स्टमक मूवमेंट नहीं होती है, भूख नहीं लगती है, खाना नहीं खा सकते। अभी पिछले दिनों में बीमार हो गया था, और उसके बाद जो है थोड़ा तनाव में ज्यादा चल रहा था। अभी इधर इस 2 दिन 3 दिन तनाव कुछ कम हुआ मेरा, तो जो है मैं कुछ खा ही नहीं पा रहा था, मुंह सूखता रहेगा वैसे। पानी पियोगे भी तो नहीं होगा, क्यों कि सिंपैथेटिक स्टिमुलस जब हाई होती है, उत्तेजना वाला, उस समय डाइजेस्टिव ग्लैंड के सिक्रीशन ठीक उल्टा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे, लिखवा नहीं रहे हो, लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, अभी खाली सुनो। अब कॉपी में आएंगे, अब कॉपी में हेडिंग लगाएंगे हम कौन सा, सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या कर रही हो, कुछ कर रही हो, कुछ पूछना है, बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है बेटा, बहुत डिटेल पढ़ोगी दिक्कत हो जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड्स हेडिंग लगाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स। चाहो तो जो चीज अभी मैं पहला क्या कह रहे हो, सलाइवरी ग्लैंड्स लिखा आप लोगों ने, 3 पेयर्स आउटसाइड बक्कल कैविटी लिखने की जरूरत है, इसको लिखने की जरूरत है आपको कि कंपाउंड ब्रांच एल्वियोलर है। मेरी बात सुनो, जब कोई ग्लैंड घड़े जैसी हो, ये देखो ऐसी, और उसके अंदर ये सेल, पढ़े थे ना हम लोग, याद करो, मल्टी सेलुलर ग्लैंड घड़े जैसी, पढ़े थे ना, तो इसको हमने बोला घड़े जैसा ग्लैंड, सर्क्यूलर या एल्वियोलर। लेकिन जब बहुत से एल्वियोलस ब्रांच हो रखे हो, जैसे ये देखो, इसको बोलेंगे ब्रांच्ड एल्वियोलर। ये देखो, ये दिख रहा कैसे ब्रांच एल्वियोलर बनाए हैं, ऐसे मिल्क ग्लैंड में भी पढ़ोगे। और यहाँ इसका सिक्रीशन, इसको मैं बोलूंगा ब्रांच्ड एल्वियोलर। लेकिन अगर इस, क्योंकि ये एक एल्वियोलस की क्या दिख रही है, ब्रांचिंग, लेकिन अगर दूसरी एल्वियोलस भी इससे जो जुड़ी है वो भी ब्रांच्ड है, इधर जो एल्वियोलस आके जुड़ी है ये भी ब्रांच्ड है इधर, इसको बोलूंगा कंपाउंड ब्रांच्ड एल्वियोलर। जबकि डक्ट्स की बहुत ज्यादा ब्रांच नहीं है, मेन डक्ट पे ही डायरेक्टली क्या है ये जुड़ी हुई, मेन डक्ट पे डायरेक्टली जुड़ी हुई है। अगर बाकी डक्ट्स भी लिखना हो तो पहले तो हम लिखेंगे कंपाउंड ब्रांच्ड एल्वियोलर ग्लैंड। सर मैं भूल जाऊंगा, आप भूल जाओगे तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो, ये इस तरीके का ऐसा डायग्राम बना सकते हो, रफली रफली आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो, ये कंपाउंड ब्रांच एल्वियोलर का। ये जो है एल्वियोलस में भी बहुत ज्यादा क्या हो रखी है, ब्रांचिंग हो रखी है, ये सब एल्वियोलस आपस में आके जुड़े हुए हैं, और ये इसकी डक्ट है। देखो कितना टाइम लगा, वैसे तो बहुत गंदा डायग्राम है, तो कौन साफ बनाएगा, कंपाउंड ब्रांच एल्वियोलर। दूसरा मम्प्स जो है वो पैरोटिड की इन्फेक्शन है, वो पढ़ाएंगे कहाँ आपको, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में, क्योंकि मुझे टीका वैक्सीन पढ़ाना रहेगा कौन सा, MMR, इसलिए छूटेगा ही नहीं है, चिंता मत करिएगा। कैसे यही पूछ लिया था, जैसे जाइमोजाइम पूछ लिया था तो छोड़ देंगे, प्रॉब्लम क्या है, माइंड करेंगे। कंपाउंड ब्रांच एल्वियोलर, क्लास कितने बजे तक बढ़ाए थे, क्लास का टाइम 10 मिनट, क्योंकि सुबह वाली क्लास छोटी हो जा रही थी, 11:10। ओह मैं तो खुश हो गया था, क्लास खत्म होने वाला है।
बना लिया आप लोगों ने कंपाउंड ब्रांच, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनाना है। दूसरा, अगर किसी बच्चे के पास जगह है लिखने का, किसी बच्चे के पास अगर जगह है बुक में लिखने की, तो वो लिख सकता है कि सब मैक्सिलरीज के डक्ट का नाम, और उसका एक छोटा सा डक्ट बनाया था ना अभी हम लोगों ने, कैसे नहीं जगह है तो मत लिखिएगा, खिचपिच ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस इसकी अब क्या होगा, ये पहले से कम। जैसे ये डक्ट है कि ये डक्ट दिख रही, तो मैंने यहाँ से जो है लेके ऐसे यहाँ पे लिखा इस जगह, और इसके डक्ट का नाम यहाँ पे लिखा, कि अगर मेरे पास जगह है और मैं लिख सकूं तो मैं ये लिखूंगा कि सब मैक्सिलरीज के या सब मैंडिबुलरीज के डक्ट का नाम क्या है, वाटन्स डक्ट। वाटन्स डक्ट इतना गंदा किसने कर दिया इसको, क्योंकि यही तो इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सबलिंगुअल के नाम का क्या है, रिविनीज डक्ट। कैसे जगह नहीं है बुक में लिखने की, तो डायग्राम बना के लिखने की जगह जरूरत नहीं, इतना टाइम है नहीं किसी के पास। रिविनीज डक्ट लिखा आप लोगों ने, इतना गंदा किसने लिखा हुआ है यार, मैंने उसको मिटा के साफ कर दिया था, किसी दूसरे जगह किया हो। सलाइवा कब अच्छा निकलेगा, जब तनाव में रहेंगे कि रिलैक्स रहेंगे। मतलब बोलते हैं ना आराम से भोजन करो, तनाव में क्यों, क्योंकि तनाव में तो आपका भोजन सलाइवा निकलेगी और नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, और ठीक से डाइजेशन भी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे नहीं आते हैं। लिखा आप लोगों ने, ये सब तो पूछेगा नहीं पूछेगा कोई मतलब नहीं, लेकिन एनसीईआरटी ने जो लिखा है सलाइवा का कंपोजिशन, वो जरूर लिखा, पढ़ने को मिलेगा, वो आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, ये बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। टाइप भी करने की कोशिश की मैंने, अभी मैं इरेज करके ठीक कर देता हूँ, तो घिचपिच कैसे हो गया ये, क्या हटा दूं क्या, अरे लिख दे रहा हूँ साफ साफ भाई, मैं मुझे याद है सब। ये सलाइवा कंपोजिशन, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए पढ़ना, कि सलाइवा में क्या चीज है। लिखिए जरा सलाइवा कंपोजिशन। सलाइवा कंपोजिशन, घर से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये देखो मैंने डायग्राम, ये देखो समझ में आ रहा है डायग्राम, नहीं वो तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है, ये देखो बनाया हुआ बक्कल कैविटी एपिग्लोटिस, बना पाओगे तुरंत में? तो 3 मिनट में कुछ ही आधे बच्चे बना पाएंगे। इसको मैंने तुरंत 3 मिनट में बनाया, 5 मिनट में पूरा, 5 या 4 मिनट में पूरा लिख दिया होगा, तो मैं कई सालों से बना रहा हूँ ना। अब फंस जाओगे, इसलिए मैं आपको दिखा के समझा तो दे रहा हूँ, वहां पे लिखा भी दे रहा हूँ, आपको याद भी रहेगा, आप चिंता मत करिएगा। मैं छोटे छोटे डायग्राम भी बना दूंगा, नहीं तो आप बनाते रहोगे तो आप फंसते चले जाओगे। आप पहले लिखिए सलाइवा कंपोजिशन, आवाज आ रही है बच्चों को, लिखिए वाटर। जब आप थूकते हैं बेटा, जब आप स्पिटिंग करते हैं, थूकते हैं, तो उसमें चिपचिपाहट म्यूसिन, एक नीला कलम रख दो, नीला उसको कितना रखा है कि नहीं दे पा रही। वाटर लिखिए, वाटर रहेगा। जब आप थूकते हैं तो उसमें वाटर की मात्रा बहुत कम होती है, उसमें चिपचिपाहट वाली म्यूसिन पॉलीसेकेराइड क्या होती है, ज्यादा होती है। सलाइवा में भी होती है, लेकिन उसमें वाटर तेज निकलता है, बहुत तेज निकलता है, पिचकारी मार के निकलता है, कभी कभी तो मेरे बाहर आ जाता है मुंह से। रसगुल्ला देखा, मुंह खोला हुआ है, टप 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 बहुत तेज छूता है, पैरासिम्पैथेटिक से। लिखिए वाटर म्यूसिन, म्यूसिन। पीएच लिखिए 6 पॉइंट क्या 8। अब यहाँ पर सुन लीजिए, बड़ा मजा किया एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने बड़ा मजा किया याद रखने के लिए। उसने सलाइवा बक्कल कैविटी लिखा 6.8, स्टमक लिखा उसने, स्टमक लिखा उसने 2.8, और इंटेस्टाइन उसने लिखा कितना 7.8। मतलब 0.8 रखा। ये अगर गड़बड़ा देता थोड़ा सा तो हम लोग फंस जाते। तो ये 0.8 क्या करना है, ये माइल्ड एसिडिक, ये हाईली क्या एसिडिक, ये एल्केलाइन। मतलब सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक और क्या इंटेस्टाइन। 6.8, 2.8 और क्या 7.8। तो देखेंगे अभी, उसको बाद में लिखेंगे। फिर लिखिए एंजाइम कौन सा निकलता है, आप लोगों को बता चुके थे कि हम लोग सेलुलोज खा के डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अल्फा माइलेज या दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। लिखिए तो जरा, टाइलिन, सलाइवरी माइलेज और अल्फा माइलेज क्या,
टाइलिन। इसको ये दिख रहा है तुम लोग को? एक बार मैं पढ़ देता हूँ, लिखो तो फिर तब तक मैं अटेंडेंस कर दूं। ये सुन तो लो, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, नहीं तो हो जाएगा, अब लिख नहीं पाओगे। वाटर, लो भैया मिट गया वाटर, सूख के चला गया। वाटर, म्यूसिन, पीएच 6.8, एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन, PTYALIN, क्लोराइड आयन, लाइसोजाइम किल्स बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, थायोसाइनेट आयन, यूरिक एसिड, एंटीबॉडी IgA आयंस, जैसे ये ABO एंटीजन ब्लड ग्रुप। ये लिख पाओगे? पढ़ दिया हूं साफ साफ है। लिखो, तब तक अटेंडेंस पर भी ध्यान दो अपना। आदेश कृष्णा, आदेश कृष्णा कौन है भाई? रोज आता, आज नहीं आया है, ऑनलाइन भी नहीं आज, दिख ही नहीं रहा। आंचल शर्मा, आदित्य यादव, दिख नहीं रहा। यशस्वी रहजादा, आकाश राजपूत, कौन है भाई आकाश राजपूत? फिर कल एब्सेंट थे, चक्कर क्या है? अलीना, अंजलि, अंजलि, अंकित शर्मा, कौन है भैया? कल कहाँ थे? अनूद, अंशिका गुप्ता, अंशिका गुप्ता, अंशुका सिंह, कौन है? बहुत एब्सेंट कर दी। अनुष्का वर्मा, अर्नव, देवांग श्रीवास्तव, दिया सिंह, जाह्नवी, काशिफी अतीक, कुलदीप, कुशाग्र, अदिति, मोहम्मद जमा, मोहम्मद जमा, वारिस रजा, मुस्कान कुमारी, नील, नित्या पांडे, पल्लवी वर्मा, पूर्णिमा श्रीवास्तव, प्रबल सिंह, प्रज्ञा उपाध्याय, प्रतिभा चौधरी, अच्छा, प्रवीण, प्रतिभा चौधरी, प्रज्ञा उपाध्याय, प्रतिभा चौधरी, प्रवीण सिंह राठौर, पूर्ति गौतम, ऋषभ सिंह, रोहित राय, रूपम शुक्ला चला गया 9 में, बहुत अच्छा किया है। संपूर्णा सिंह, इसको पढ़ाई नहीं करनी है। सानिया खान, ये कौन है? यस सर बोला है। संपूर्णा है? यस सर। बहुत अच्छा करी है, कल क्यों नहीं थी? सार्थक श्रीवास्तव, रोज गायब रहा कर, पढ़ाई समझ में नहीं आएगा, फिर बताने लोग पढ़ा नहीं पाते हैं। सत्येंद्र कुमार, सौम्या सिंह, शहनवाज खान, शमा परवीन, शानवी गुप्ता, शिवानी गुप्ता, दिख नहीं रहा, चश्मे का पावर चेंज हो गया। श्रेया पांडे, सिद्धार्थ सिंह, वीर प्रताप सिंह, ये कौन है भैया? ये 4 दिन से एब्सेंट है। युवराज सिंह, जहरा, ये तो छोड़ दिए लग रहा पड़ेगी। ऋषिता सिंह, कृष्णम, अर्पित, यस सर। अर्पित, यस सर। बहुत अच्छी बात है कि आप घर से पढ़ रहे हैं, कम से कम पढ़ तो रहा है। धन्यवाद के साथ वापस देखो, चिपका दिया, धन्यवाद। ये देखो बहुत आसान है, आप जानते हो कि एक तो ये याद रखना है 6.8 म्यूसिन जो है भोजन को सॉफ्ट बनाएगी, जिससे बोलस बनेगा, उसको निगलने में क्या होगी? आसानी होगी। आपको ध्यान क्या रखना है? याद करिए, आपने पढ़ा था होलो एंजाइम, याद है किसी को? क्यों? अभी पढ़ा है भाई। होलो एंजाइम में था कि जब तक उसका कोफैक्टर नहीं जुड़ता था तब तक वो एक्टिव। यहां पर ये ध्यान रखना है कि क्लोराइड आयन भी निकलती है, एंजाइम अगर अंदर एक्टिव हो जाएगा तो बहुत देर तक काम थोड़ी करेगा, वो खराब हो जाएगा। इसलिए जब निकलना होता तभी एक साथ ये एंजाइम और क्लोराइड आयन, ये इसका एक्टिवेटर है।
ध्यान रहेगा ये, इसीलिए उसके बाद लिखा हो, ये उसका कोफैक्टर है। दूसरा, आपको पता है लाइसोजाइम जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन की लिंकेज क्या कर देती है, तोड़ देती है। बहुत सालों पहले एक बार जानते हो एम्स में पूछ लिया गया था, थायोसाइनेट आयन सलाइवा में क्या काम करेगा, बच्चा परेशान, जो पढ़ा हुआ था जानता तो लिख दिया बैक्टीरिया किल करेगा, क्योंकि जिस तरह क्लोराइड आयन जो है कोफैक्टर है किसका, सलाइवरी अमाइलेज का, उसी तरह थायोसाइनेट आयन कोफैक्टर है किसका, लाइसोजाइम का, इसका कोफैक्टर है। और जितने हमारे बॉडी के एक्सटर्नल सिक्रीशन होते हैं उसमें क्या आती है, जैसे मदर्स फर्स्ट मिल्क में कोलोस्ट्रम आती है, हमारे आंख के आंसू में एंटीबॉडी कौन सा आता है, ए, ये होता है। और जिसका जो ब्लड ग्रुप होगा बेटा, आरबीसी हमारे पास बहुत है और वो टूटते रहते हैं, स्प्लीन में टूटते रहते हैं, उसके सरफेस पे जो एंटीजन होती है ना, जिसका जो ब्लड टाइप है, अगर ए है तो ए वाला सैकराइड भी थोड़ा थोड़ा आता रहता है, एक्सटर्नल सिक्रीशन में भी आता है ये नहीं कि खाली जो है किस पे आता है, सलाइवा में, क्योंकि और अगर बी है तो बी, अगर ए बी है तो दोनों, ओ है तो कोई नहीं। तो ये अतिरिक्त जानकारी के लिए था, लेकिन आपको यहाँ जो मुख्य जानकारी याद रखनी है वो ये है, ये है, ये है, क्या है, ये, यहां तक याद रखना, आसान है ना। कैसे ये आयंस बेटा, ब्लड से ही तो सलाइवा छन के बन रही है ना, तो ब्लड के प्लाज्मा में जो आयन होंगे वो सारे आयन तो उसमें होंगे ही। सलाइवा मेनली किसके डायरेक्शन में हेल्प करेगा, किसके डायरेक्शन में हेल्प करेगा, वो स्टार्च या ग्लाइकोजन के डायरेक्शन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। टंग को बार बार एनसीईआरटी ने क्या लिखा, मैंने बोल्ड में लिखा है, मस्कुलर ऑर्गन। अगर आप बहुत तेजी से बना सको तो आप देखो, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो मेरा ये मैंने जीभ बनाया है। एनसीईआरटी ने दो ही चीजें लिखा है, तो लिखा जीभ एक मस्कुलर ऑर्गन है, दूसरा लिखा हो फ्रेनुलम से। आप जीभ को उठाओ तो जीभ के नीचे देखो एक पतली सी म्यूकोसा की क्या है, फोल्ड है। इसका फायदा जानते हो क्या है, तो देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, इधर डायग्राम में देखो, ये कटा हुआ मुंह बनाया हूँ, ये ध्यान से देखो, ये कटा हुआ मुंह बनाया, ये बक्कल कैविटी है, ठीक है। जब मैं सो रहा हूं, मेरी बात समझो, जब मैं सो रहा हूं मेरी नाक छत की तरफ है, जब मैं सो रहा हूं और मेरी नाक किधर है, छत की तरफ है, तो ये जो टंग मेरी निकलती है ना, ये गले फेरिंग्स से निकल के आती है, ये उल्टा घुस जाएगी और मेरा ट्रैकिया बंद हो जाएगा और दम घुट के मर जाऊंगा। अगर ये लिंगुअल फ्रेनुलम ये चीज ना हो, जिसका जिक्र एनसीईआरटी ने किया है कि टंग को वो बक्कल कैविटी के फ्लोर से क्या करती है, जोड़ती है, मतलब वो टंग को पीछे जाने नहीं देती है। लेकिन टंग निकल के कहां से आ रही है, कुछ बच्चे जो है रात को घर में मोबाइल चलाते हैं, हॉस्टल पे यहाँ पे सो रहे हैं, यहाँ पे सो रहे हैं, तो घर पे जो रात को नींद, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा हो गया ना उनका, रात को जितना भी सोएंगे नींद नहीं आएगी उनको, और यहाँ पे आके सो रहे हैं, पैसा दिए पढ़ने के लिए, जाग जाइए भैया। ये जो टंग है, ये टंग जो है, ये जहां से निकली है वहां गले में आपके पास एक हड्डी है, आप इसको पढ़ोगे लोकोमोशन मूवमेंट में, यू शेप की हड्डी जो शरीर की किसी दूसरे हड्डी से जुड़ी हुई नहीं है, और ये हमको भोजन निगलने में क्या करती है, मदद करती है, लेकिन इसको हम टंग बोन भी बोलते हैं, हायोड बोन बोलते हैं। तो टंग के ठीक, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। अब अगर हम जीभ को देखते हैं तो स्पीड रखना पड़ेगा, जीभ को अगर हम देखते हैं तो मुझे ऐसा दिखा है, आप जीभ को देखेंगे तो बीच में गड्ढा सा एरिया, धसा हुआ एरिया दिखाई देगा। अरे सड़क देखे हो, सड़क ऐसे बीच से उठा के बनाया जाता है, लेकिन जीभ आपकी कैसी है, बीच की तरफ, जीभ आपकी कैसी है, बीच में क्या है, उसमें गड्ढा है। अरे देख तो लो पहले, सुन तो लो एक सेकंड, इस गड्ढे को हमने बोला है क्या, मीडियन गड्ढा, बीच का गड्ढा, मीडियन सल्कस, जो जाके खत्म हो रही किसमें, टर्मिनल सल्कस पे। जहां खत्म हो रही है वहां बड़े बड़े उभारे, बहुत बड़ी बड़ी उभारे, नहीं लिंगुअल टॉन्सिल की बात नहीं कर रहा हूं, तो और भी पीछे है, उसको हम बोलेंगे पैपीला, उभारों को बोलेंगे पैपीला। आपने अपना जीभ मिरर में देखा होगा, उसमें छोटी छोटी उभारे दिखती हैं, वो उभारे क्या है, उसको बोलेंगे उभारे, बायोलॉजी में बोलेंगे पैपीला। टेस्ट बर्ड नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, सेक्शन काट के जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो टेस्ट बर्ड क्या होगी, दिखाई देगी। ये उभारे 4 किस्म की होती है, हमारे पास एक किस्म बहुत ही कम है, उसको ध्यान रखना है कौन सी कम है, मैं दिखा दे रहा हूं। जब हम पूरी जीभ, अभी मैं फोटो लेके दिखाऊंगा, टाइम भी बहुत खराब जाएगा, आप पूरी जीभ को देखेंगे तो बीच वाला जहां गड्ढा खत्म हो रहा है किनारे, यहाँ बड़ी पैपीला, इसको बोला हूं सर्कमवेलेट पैपीला, ठीक है। और पूरी जीभ में जो सबसे अधिक मात्रा में आपको दिखेगी वो दिखेगी धागे जैसी फिलीफॉर्म पैपीला।
और लाल लाल कलर के, अभी मैं फोटो दिखाऊं तो आपको कुछ दूर दूर में जो है आपको दिखा भी दे रहा हूँ। चलो इस तरह से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं कुछ, लेकिन टाइम खराब होता है ना उसमें बहुत ज्यादा। इस तरह से ढूंढ के आप अगर देखोगे किसी के भी टंग को, तो आप देखो इसमें लाल लाल कुछ डॉट दिख रही साफ, देखो एकदम साफ फोटो खींची गई, देखो लाल डॉट दिख रहा है कि नहीं? अरे लाल डॉट ये दिख रहा है कि नहीं? ये सब है फंजी फॉर्म पैपिला। और जितने सफेद सफेद छोटे 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 ये सब क्या है? फिलीफॉर्म। ये देखो सामने भी लाल डॉट दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है कि नहीं? ये देखो, ये देखो दिख रहा है कि नहीं? ये कुछ बड़े पैपिला है, और जो सफेद सफेद है वो सब छोटे पैपिला है। बीच के इस गड्ढे को हम क्या बोल रहे हैं? मीडियन क्या? सल्कस बोल रहे हैं, जो पीछे जाके खत्म होगी टर्मिनल सल्कस में। और इधर साइड के तरफ जो है, साइड के तरफ हमें दिखाई देखी पत्ते जैसी पैपिला दिखाई देगी। ये सब पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, ये सब डिसऑर्डर पे। और जब हम इसको देखेंगे टंग में फ्रेनुलम देखेंगे हम, तो हमको बेटा जीभ, हमारे होंठों के बीच में भी फ्रेनुलम है, लेकिन टंग का जब फ्रेनुलम देखेंगे हम तो बहुत कम टाइम लीजिएगा, क्योंकि ये देखो इसको आप बोलेंगे लिंगुअल फ्रेनुलम, ये जिसकी वजह से जीभ कहाँ नहीं जा रही है? पीछे गले में नहीं जा रही। इससे ज्यादा नहीं पड़ेंगे। जो छोटी वाली पेपीला है जिसको मैंने सफेद सफेद दिखाया, जिसको फिलीफॉर्म बोला, उसमें टेस्ट होते हैं। और अपने पास किनारे की तरफ मिलने वाले फोलियोस पेपिला बहुत कम होते हैं। इसलिए पुराने समय से भी जो भी बुक्स है, कैसे फोलियोस पत्ते नुमा, हाँ बेटा जिसको मैंने अपनी डायग्राम में लाल कर रखा है, ये देखो लाल किया है ना, तो मैंने कुछ नहीं किया है। आप कैसे इसको आपने बनाया कैसे? ये देखो मैं बता दे रहा हूँ कैसे डायग्राम बनाया। ये देखो मैंने ऐसे करके, देखो पहले तो ऐसे जी बना दिया, बनाने के बाद जब इसको बना दिया मैंने क्या, मीडियल सल्कस। फिर यहाँ पर मैंने दिखा दिया टर्मिनल सल्कस। ऐसे नीचे दिखा दिया जो एनसीईआरटी वो ज्यादा पढ़ना जरूरी है, लिंगुअल क्या, फ्रेनुलम। और उसमें मैंने यहाँ बड़े 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 सर्कमवैलेट पेपिला दिखा दिया, और यहाँ पर साइड पे मैंने दिखा दिया क्या, फोलिएट। और कुछ बड़े लाल जो वाले थे गुलाबी वाले, और सफेद वालों को दूसरे कलर से कर दिया। कितना टाइम लगा, और ये बन गया डायग्राम, ये देखो। और ये लिख डाला, इसको आप लिखेंगे 2 मिनट के अंदर। नहीं है तो क्या करेगा? देखो आपको जब टिश्यू पढ़ाया था तो ये ओरिजिन जिससे शुरू होती है उसका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन हम वही कहते हैं। जैसे स्टमक के ऊपर भी तो बेटा मसल है ना, तो उसको मस्कुलर नहीं मानेंगे। उसका जो म्यूकोसा अंदर वाला वो एंडोडर्मल ओरिजिन का है। ये गले से निकला है, फेरिंक्स ओरिजिन इसका एंडोडर्मल है, और वो निकल के आया है बाहर की तरफ, तो इसलिए वो बेटा एंडोडर्मल ओरिजिन का है। एकदम सही लिखा हुआ है, तो कोई गलती नहीं। देखो मैं अल्प ज्ञानी हूँ, थोड़ा जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ उतना सही जानता हूँ। बहुत वृहद ज्ञान तो मेरे पास क्या है, नहीं। और इसमें से आप चाहे जो लिख सकते हो, मतलब आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये। और निकली किस हड्डी के ऊपर से है? किस हड्डी के ऊपर से? मैंने सोचा आज मैं स्टमक तक पढ़ा दूंगा, फेरिंक्स भी नहीं पहुंच पाया। फेरिंक्स को बोलने क्या, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड क्या, एयर। आराम से बनाइए। कौन थे? और सबसे अधिक स्मॉलेस्ट वाले थे कौन से वाले? सफेद वाले, फिलीफॉर्म। और किनारे की तरफ कौन से है? सरकमवैलेट। अरे नहीं, फोलिएट। अरे अरे तरीका गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला फोलिएट है भाई। कौन सा वाला? ये नंबर 4 है। ये नंबर 4 कौन सा है? फोलिएट, पत्ते नुमा। अरे 4 लिखा यहाँ पे हूँ, ये दिख रहा है किसी को? ये 4 लिखा यहाँ पे हूँ, तो जगह उधर से गड़बड़ा जाएगा, इसलिए 4 लिख के उस पर फोल्ड कर दिया मैं, नंबरिंग करके चिपकाया। बेस ऑफ द टंग पे किस चीज से जुड़ा है? तो एक पेज नहीं पढ़ा पाया, बहुत बड़ी स्थिति। अभी इसोफेगस के साथ बहुत बड़ा झंझट है।
बता रहा हूँ क्या जन्म। तो डिजाइने बना रही हो, अरे हो गया भैया, लिखो। इतना डिजाइन खींचने की क्या जरूरत है, चार्ट बना दिया, हो गया। हाँ लिखो, सर्कमवेलेट है वो बेटा, काला वाला, नंबर 1, लार्जेस्ट पेपिला। वो देखो सानिया लिख चुकी है। लिंगुअल फ्रेनुलम लेकिन लिखी नहीं हो बेटा तुम सानिया। लिंगुअल फ्रेनुलम जो नीचे हरा, हरियर वाला, वही तो सबसे जरूरी है, तभी तो धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ। ऊपर वाला अगर कोई बच्चा लिख चुका हो, इसलिए धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, पतले वाले जो सबसे ज्यादा थे। लाल वाले मैंने जो दिखाया आपको वो कौन से थे, वही फंजी फॉर्म थे। सर्कमवेलेट सबसे पीछे है। फोलिएट किनारे की तरफ साइड में थोड़े से अपने पास, बहुत नहीं है, इसलिए एब्सेंट बोलते हैं लोग, या कभी कभी होते भी नहीं है। कॉपी देखा दंग हो गया, डिजाइन बना रहा है बच्चा। डिजाइन कमरे में बनाना है, हॉस्टल में बैठ के। अच्छा, शांति बनाए रखिए। बताइए। नहीं, सही सही है। सीडीपी से बात कर रहा हूँ जरा, सुनो। मैं कह रहा हूँ ईडीपी से बात कराओ तुरंत जरा। नमस्ते सर, मैं कह रहा हूँ सर, गुड मॉर्निंग। कैरी फॉरवर्ड ओवाई का एक्टिव काउंट देख के तुरंत भेजो तो व्हाट्सएप में, तुरंत तुरंत सर। ओवाई का, हाँ, 273, 274, 255 कितना है? हाँ हाँ हाँ, कैरी फॉरवर्ड ओवाई एक्टिव काउंट अभी टीआरपी का। व्हाट्सएप पे नंबर भेजो सर। बना लिया आप लोगों ने? इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। ये जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, इनको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। 4 बच्चे हैं। प्रवीर सिंह राठौर भी है, अच्छा ठीक। नहीं कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, बस डिस्टर्बेंस नहीं होने से ही चलेगा काम, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमसे क्या मतलब। हमें तो देखो, हमें एक चीज चाहिए, मैंने आपको बोल दिया था पहले ही। क्या चाहिए बताया हमें? अभी टेस्ट में नंबर चाहिए, फाइनल डे पे सिलेक्शन चाहिए। हमें इसीलिए डिसिप्लिन चाहिए होती है। बच्चा जब डिसिप्लिन नहीं रहता है, रात को जो है कैसा, फिर आपसे क्या मतलब, हम घर पे जो है मोबाइल चलाएं, वो फिर यहाँ पे आके सोता है ना, सोने की जगह थोड़ी है ये। आप सोचो मुझे कितनी नींद आ रही है, मुझे सोने नहीं दे रहे हो, और मेरे सामने जो है सो रहे। टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन attached to the floor cavity upper surface में projection है पेपिला, some which bear, भेज दिया सर, पुलिस कार्यक्रम में। चलो चलो, एक मिनट रुको।
अरे रुकोगे भैया, बात करने लगते हो, मेरा काम ही ऐसा है, क्या करूं। आप ही लोग बात करने लगते हो। चलो भैया जी, इसके बाद लिख रहा है और बहुत बुरी स्थिति है भाई साहब। आप चले जाइए RM7 में, हिंदी मीडियम बैच है। मुझको बायोलॉजी हिंदी में आती नहीं है, पढ़ पढ़ के पढ़ाता हूँ, जो वर्ड में फंस जाता हूँ उल्टा बच्चा से पूछता हूँ, उसमें 4-5 बच्चा बायोलॉजी ठीक पढ़ा हुआ है और उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता एक बार भी कि बेटा चुप रहो, और उसमें 70 बच्चे हैं कम से कम जो रोज आते हैं। एक बार उसको पता है इस टीचर को हिंदी नहीं आती है, मतलब हिंदी बोलना तो आता है मुझे, लेकिन उसको पता है कि इस टीचर को हिंदी नहीं आती है बायोलॉजी में। एक बार टोकना नहीं पड़ता है मुझे कि बेटा शांत रहो शांत रहो। कभी बैठ के देखिएगा तो पता चलेगा। और मैं लिखता नहीं हूं एक लाइन उस बैच में, एक लाइन, क्योंकि मैं हिंदी लिख ही नहीं पाऊंगा इतनी तेजी से, बोल तो लूंगा मैं। और आप नोट्स देख लीजिए बच्चों के कैसे टकाटक लिखे हुए हैं। आपकी जो इंग्लिश में लिखी हुई हिंदी में एकदम वही टकाटक पूरा लिखे हुए हैं। 50% बच्चों की बात बता रहा हूं। तो आप समझिए ना कि अगला लड़का जो है कितना सीरियस है पढ़ाई में। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहा था कि वो ऐसा बैच होगा। ओरल कैविटी को, जिसको हम बक्कल कैविटी बोल रहे थे, छोटा सा फेरिंग्स है जो कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए। फेरिंग्स की ओरिजिन अभी जैसे ये कृष्णम जी पूछ रहे थे, फिर कह रहा है इसोफेगस एंड ट्रेकिया दोनों वहां पर खुलती है, ये ध्यान रखना है। बच्चे बोलते हैं कि सर इसोफेगस तो स्टमक में खुलती है और ट्रेकिया तो जाके लंग्स पे खुलती है, ब्रोंकस पे खुलती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वो यहां पर लिख रहा है कि इसोफेगस और ट्रेकिया ये दोनों खुलती है कहां पर, फेरिंग्स में, ग्रसनी में, ये लिखा हुआ। तो मैंने इसको भी अंडरलाइन किया एनसीईआरटी में। अब एनसीईआरटी की इन लाइनों को ध्यान रखेंगे, व्हाट ओपन्स इन फेरिंग्स, आंसर है इसोफेगस एंड क्या, ट्रेकिया, ये दोनों खुल रही है। कल ही मैं पढ़ा रहा था रात को, लास्ट को शाम को वही बैच थी मेरे पास, मैं देखा देखो कितने सही बच्चे हैं। ये ट्रेक तुम क्या बोल रहे हैं, फेरिंग्स। और यहां पर मैंने कौन सा बोन दिखाया था, हायोड बोन। कैसे हम भूल जाएंगे, बच्चे बिल्कुल नहीं भूलोगे, परेशान मत हो। वो चैप्टर है ना लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वहां डायग्राम बना हुआ है, तो वहां उसको हम दोबारा क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जिसको जहां पढ़ने की चीज है वहीं। अब हम इसोफेगस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसोफेगस एक लंबी सी पाइप है जिसको आप पता नहीं क्या बोलते हो, फूड पाइप बोलते हो हिंदी में, आई डू नॉट नो क्या बोलते हो उसको आप। और यहां आप ध्यान दीजिएगा कि ये पार्ट जो है, इतना हिस्सा इसोफेगस का, वो बॉडी कैविटी, सिलोमिक कैविटी से बाहर है। याद करिए, मैंने आपको एक दिन बहुत टाइम लगा के पढ़ाया था, आपको लग रहा था कि टाइम इतना खराब हो रहा है, मैंने बताया था मीजोथीलियम, सिलोमिक इपिथीलियम। किसी को याद आ रहा है कि मैंने ऐसे बताया था, ये बॉडी वॉल, ऐसे एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल में मैंने बताया था कि इसके ऊपर जो है लगी होती है एक पतली सी थिन स्क्वामस इपिथेलियम, जो कि कंटिन्यूअस विथ होती है क्या, कंटिन्यूअस होती है किसके साथ, पैराइटल पेरिटोनियम के साथ। इसको हम बोलते हैं क्या, सीलोम। इसको हम बोलते हैं सीलोम। ये बात हुई थी कि नहीं, इस जगह को बोलते हैं। और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, सिरोसा। तो पूरे विसरल ऑर्गन्स के ऊपर सिरोसा मिलेगी, पूरे के पूरे एलिमेंट्री। यही बस इतने ही 2 लाइन आपको लिखनी है, अभी लिखवा रहा हूं कि पूरे इसोफेगस पे भी देखो सिरोसा मिलेगी, पूरे स्टमक के ऊपर भी क्या मिलेगी, सिरोसा मिलेगी, और वो बिल्कुल लास्ट पूरे यहां तक सिरोसा जाएगी। लेकिन इसोफेगस की शुरुआती हिस्से के बाहर सिरोसा क्या है, नहीं होती है। के बाहर क्या नहीं होती है, सिरोसा नहीं होती है। यहां पर तो सिरोसा है क्योंकि ये बॉडी कैविटी से बाहर होती है, नेक रीजन में होती है। ये इसोफेगस का 1/3 भाग है। दूसरी पार्ट, दूसरी बात वाले हैं इसके बाद, अभी हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि हम कहीं से भी काटे भी, चाहे स्टमक से सेक्शन काट के देखें,
चाहे स्टमक से सेक्शन काट के देखें, चाहे इसोफेगस से सेक्शन काट के देखें, हमें बेसिक 4 लेयर मिलेंगे जिसमें हर जगह थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा। ऐसा एनसीईआरटी में भी लिखा और ऐसा सही भी है कि अगर हम कहीं से भी काट के देखें, ये 4 लेयर उन्होंने बनाए। ये भी आपने पढ़ा होगा कि सबसे बाहर मिलेगा सिरोसा, फिर मिलेगा क्या, मस्कुलरिस। स्क्रीन पे देखिए, बुक में मत जाइए, रुके रहिए। फिर मिलेगा आपको सबसे बड़ा सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर वाली लेयर क्या, म्यूकोसा। और हर जगह पे इसोफेगस में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में, सब जगह इन तीनों परत में क्या दिखाई देगा, डिफरेंस दिखाई देगा। लेकिन यहाँ ध्यान जो देना है, इधर ऋषिता जी ध्यान देंगे थोड़ा सा, कि जो मस्कुलरिस है, यहाँ जो मसल्स है वो कौन से मसल है, वो स्मूथ मसल है। आपको पता है स्मूथ मसल कैसे कंट्रोल होता है, कैसे कंट्रोल होता है, इनवॉलेंट्री। मतलब एक बार फूड आपने निगल लिया और इसोफेगस से आगे बढ़ रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन मैं बात करूं कि इस जगह पर जो मसल है वो है कौन से, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल है ये। यहां पर अगर फूड है और मैंने बोला देखो उसमें मक्खी है, तो आप रोक के निकाल ले जाओगे। अगर आपको एक मैं बात बताऊं तो आप समझ जाओगे मैं जो बात बता रहा हूं। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, मेरा कोई इरादा नहीं किसी को ठेस पहुंचाने का कि इस बच्चे के भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं या इस बच्चे के भावना को ठेस पहुंचाऊं। इसोफेगस का 1/3 भाग के बाहर सिरोसा नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू एडवेंटिशिया है, मतलब वो कनेक्टिव टिश्यू है उसके ऊपर। दूसरा, इसोफेगस के 1/3 अग्रभाग में स्मूथ मसल्स नहीं है, वहां स्केलेटल मसल्स है। एक हिंदुओं के देवता है आराध्य शिव जी, शंकर जी। लोग बोलते हैं वो योगी है, मतलब प्राणायाम और योग ज्यादा करते हैं, उनको बॉडी के हर पार्ट पे क्या है, कंट्रोल है, हम लोगों से ज्यादा। लोग बोलते हैं उन्होंने विष पान किया, लोग बोलते हैं उन्होंने नीलकंठ भी उनका नाम है, कहते गले में विष रोक लिया। अगर हम लोग रोकेंगे तो उसको बोला क्या होगा कि भैया पिए हो तो दिखाओ मुंह खोल के, मुंह खोल के दिखाया नहीं है, मतलब फेरिंक्स रीजन तक में तो नहीं दिख रहा था, क्योंकि यहां तक तुम झांक के देख सकते हैं ना, मतलब उन्होंने यहाँ पे रोका होगा, यहाँ पे रोका होगा, बाद में जाके उगला होगा। मतलब प्रैक्टिस इतनी रही होगी उनको, योगी थे, प्राणायाम करते रहे होंगे जैसे लोग एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि योग में यही तो किया जाता है ना, अपने सारे बॉडी के मसल पे जिन पे सेल्फ कंट्रोल है उनको ठीक से कंट्रोल किया जाता है। तो ये बात अगर किसी ने फिक्शन भी बनाई होगी तो वो स्मार्ट बंदा होगा, और सच है तो फिर सच हो सकता है, ऐसा कोई इसमें अजीब बात नहीं है। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए, प्राणायाम करते रहने पड़ेंगे आपको, तब। कोई इसमें यूनिक बात नहीं है, आप कर सकते हैं, मतलब यूनिक बात है। इससे मैंने आपको ये कहानी इसलिए बताई, मैंने आपको कहानी ये इसलिए बताई कि जिससे आपको याद रहे, याद रहेगा ना। दूसरी बात, चुके हो आप, पूरा पढ़ चुके हो, इसलिए तो बहुत धार्मिक हो गए हो जब से बायोलॉजी पढ़ा था, मैंने देखा सब कुछ साइंस है। चलो बेटा, आप पढ़ चुके हो, इधर 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 चलिए, मुझे तो आपको वहां धकेलना है मेडिकल कॉलेज तक। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मैंने बताया था, आपने भी कल परसों मुझे बताया था कि जो म्यूकोसा होगी वो कैसे एपिथेलियम की होगी, क्यूबोइडल। ऐसे चुक्का लगाना तो जाओ किसी से जाके पढ़ लो, कितना समझा समझा के बोला था, कोलमनार एपिथेलियम होगी, ब्रश बॉर्डर होगी यहाँ पे, इस जगह पे बताया था कि नहीं, कोलमनार। लेकिन ये 3 जगह है। एक बक्कल कैविटी, आप मुंह में जब रखकर मुंह चलाते हो तो बक्कल कैविटी के सेल अंदर से छिलते रहते हैं। दूसरा, जल्दबाजी में, अब जैसे सुबह हम लोग आते हैं, नाश्ता टाइम नहीं रहता है, निगलते हैं तो फेरिंग्स की अंदर से भी ये घिसती रहती है, और इसोफेगस को भी अंदर से घिसती होती है। तो गॉड बहुत समझदार है, उन्होंने हमको इन 3 भागों ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में किया है, कैसा, स्ट्रेटिफाइड। मतलब पूरे एलिमेंट्री कैनाल से म्यूकोसा जो है इन तीनों जगह की क्या होती है, डिफरेंट है। यहाँ पर कंपाउंड है, कंपाउंड क्यों है कि भोजन जो हम खा रहे हैं उसमें अगर कोई हार्ड चीज है, नींबू का बीज चला गया या कोई सख्त चीज चली जा रही है, तो वो उसको चिकन स्टमक में तो मथ दिया जाएगा, एकदम बना दिया जाएगा सूप, उसके बाद फूड आगे बढ़ेगा, वो भी म्यूकस के साथ चिपचिपा लीजा, जिससे कि वो फिसलता हुआ क्या हो, एकदम आगे बढ़े, जिससे कि अंदर के म्यूकोसा को कोई नुकसान, कसरगंद हो गया तो घाव हो जाएगी, मौत भी हो सकती है, हार्ड चीज खाने से नुकसान हो सकता है। लोग देखते हो ना, ट्यूबलाइट खा लेते हैं, दिखाते हैं कि नहीं,
तो लोग डॉक्टर से पूछते हैं सब क्या है, कि नुकसान कर रहा है अपना, ये उसको पता नहीं आगे क्या होने वाला है, अंदर से म्यूकोसा कट रही होगी उसकी। तो ये 3 बातें आप कितनी जल्दी लिख लेते हो, ये मैं देखना चाहता हूं। लिख लोगे, लिख लोगे। इसोफेगस, टॉन्सिल्स भी पढ़ाऊं क्या? अरे टॉन्सिल छोड़ो, टॉन्सिल वहां पढ़ाएंगे ना, कहां से? MALT कहां पर? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे। किसी बच्चे ने वहां पर उस पर लिखा होगा तो मैंने पढ़ा दिया होगा। आप सीधे लिखो इसोफेगस, फूड पाइप, इसोफेगस। अगर लगता है लिखने की बात तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो। इसोफेगस, फूड पाइप, थिन लॉन्ग ट्यूब दैट कैरी फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू क्या? फेरिंग्स टू स्टमक। कहां से कहां तक? फेरिंग्स से स्टमक तक। सभी सभी पूरा जो है इसोफेगस से लेकर रेक्टम तक कितने परत की बनी है, अभी अभी देखा हम लोगों ने। उसको डिटेल पढ़ा नहीं, लेकिन ये देखा 4 की बनी है ना। तो डिफरेंसेस खाली लिख लेंगे, छोटे छोटे में लिखेंगे डिफरेंसेस। इसोफेगस लिख लिया ना, हेडिंग, खाली हेडिंग ही लिखना था, पूरा थोड़ी लिखना था। लिख लिया तो कोई बात नहीं। इसमें एक लाइन लिखेंगे, 1/3 भाग, एंटीरियर 1/3 पार्ट नॉट एक्सटर्नली कवर्ड बाय सिरोसा। एंटीरियर 1/3 पार्ट, जितना बता रहा हूं उतना ही लिखिएगा, नॉट एक्सटर्नली कवर्ड बाय सिरोसा। ये किस रीजन में है? ये नेक रीजन में। एंटीरियर 1/3 पार्ट नॉट एक्सटर्नली कवर्ड बाय क्या? सिरोसा। एंटीरियर 1/3 पार्ट नॉट एक्सटर्नली कवर्ड बाय क्या? सिरोसा। लिखा आप लोगों ने? फिर लिखेंगे 1/3 पार्ट वॉलेंट्री विथ क्या? स्केलेटल मसल्स। 1/3 पार्ट एंटीरियर 1/3 पार्ट माइंट्रिक मिश्रण प्लेक्सस छोड़ दो, पूछेगा नहीं वो। एंटीरियर 1/3 पार्ट वॉल स्केलेटल मसल्स। लास्ट लाइन जो है केवल इसोफेगस की तारीफ नहीं करेंगे, सबकी तारीफ करेंगे। सबकी मतलब, सबकी मतलब बक्कल कैविटी की, फेरिंक्स की और किसकी? किसकी? इसोफेगस की। इन तीनों की करेंगे। लिखा आप लोगों ने यहां तक? लास्ट लाइन ये लिखेंगे, म्यूकोसा ऑफ, म्यूकोसा ऑफ, फिर लिख दिया हूं, म्यूकोसा किसको बोलते हैं हम लोग? इनर लाइनिंग को बोलते हैं। म्यूकोसा ऑफ ओरल बक्कल कैविटी, pharynx and esophagus have stratified or compound epithelium। आपको याद है ग्लैंड किस जगह पे होती है? ग्लैंड कंपाउंड इपिथीलिया में होती है कि सिंपल इपिथीलिया में? सिंपल में। तो जब कंपाउंड हो गया तो यहां पर कोई म्यूकोसल ग्लैंड, कैसे सलाइवरी ग्लैंड, अरे वो तो बाहर थी, कैसे समझ में नहीं आ रहा? तो अगली क्लास में आ जाएगा भैया जी, अगली क्लास में समझ में आ जाएगा। सो नो क्या? म्यूकोसल ग्लैंड। ये 3 एक्स्ट्रा पॉइंट आपने क्या किया? एनसीईआरटी से बाहर का क्या किया? लिखा। लिख लिया ना? इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता था भाई मैं। चलिए यहां पर देखते हैं, जब एनसीईआरटी में आगे चलते हैं हम लोग। लिख रहा है कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस, पढ़ लेंगे हम लोग बाद में। प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस ओपनिंग टू द विंड पाइप। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये नहीं पढ़ते आ रहे? एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को ढकती है। इसोफेगस थिन ट्यूब है, एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग टू द नेक, थोरेक्स, पास किया है, कह रहा है। या नेक से गया है, सीने से गया है, और डायफ्राम को छेद करता हुआ लीड टू क्या? जे शेप बैग कॉल्ड क्या? स्टमक। ऐसा लिखा उन्होंने। कहां पहुंच रहा है वो लिख रहा है जे शेप बैग कॉल्ड क्या? स्टमक। ऐसा लिखा हुआ है। तो एक बार जरा देखते हैं यहां पर ये क्या कह रहे थे। यहां पे
कि यहाँ इपिग्लॉटिस है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, आपको कैसा ये देखें बेटा, ब्रीदिंग गैसेस एक्सचेंज में पढ़ा होगा, थोड़ा आवाज उधर नॉइज ज्यादा आ रहा है, फिर भी ध्यान दीजिए इधर। और वो बच्चे क्लास चेंज कर रहे होंगे, आप लोग तो क्लास चेंज नहीं है ना अभी। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जिधर आदमी की नाक है, ये नाक वाला साइड हमारा कौन सा साइड है? ये वेंट्रल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। जीभ भी हमारी गले से इधर ही को निकली हुई है, यही निकली हुई है ना। तो जब फूड इधर से जा रही है तो देखो ढक्कन भी गॉड ने इधर से दिया एपिग्लॉटिस, दिख रहा कैसे बनाया होगा एपिग्लॉटिस को। और ये इस जगह है जिसका नाम क्या है? ग्लॉटिस, जो किस स्ट्रक्चर की ओपनिंग है? ट्रेकिया की ओपनिंग। जबकि नाम भी लोगों ने ऐसे रखे, कुछ दूसरा नाम रखना चाहिए था। इसोफेगस की ओपनिंग का नाम क्या है? गलेट। तो जब फूड यहाँ बोलस हम चलाएंगे, ये बोलस जब इधर से आगे बढ़ेगा, यहाँ पहुंचेगा, तो ये इसको क्या कर देगा? ये ढकेगा और फेरिंक्स पीछे से कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, दबाव बनाएगा, तो फूड यहाँ घुस जाएगा। और फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से यहाँ से थोड़ा तक तो वॉलेंट्री, उसके बाद क्रमांकुचन से कहाँ पहुंचेगा? वो आगे पहुंचेगा। तो दिखाई दिया एपिग्लॉटिस कहाँ है? वेंट्रल साइड पे है। ये दिख रहा है गले के, ये जो तुम्हारा वॉइस बॉक्स है, ओवरहेड बोन है, यहाँ पे इधर ही एपिग्लॉटिस होगी। सामने की तरफ है इधर, ये इधर है, पीठ की तरफ नहीं है। याद रहेगा ना, ये याद रखना। वो कहीं मैंने पढ़ा था एनसीईआरटी में, कोई स्टेटमेंट है, वो इसी तरह का कुछ लिखा हुआ था कि वेंट्रल साइड पे है। अब मुझे बताओ, मैंने ढेर सारे ऐसे एनिमल पढ़े हैं जिसपे पढ़ा मैंने स्टमक नहीं है। आपने भी देखे हैं, मैं दिखाऊं आपको? कौवा देखा है कभी? तोता देखा है कभी? चील देखा है कभी? बाज देखा है कभी? चिड़िया देखा है कभी? स्टमक नहीं, स्टमक नहीं। मैं दर्जन बनने में हजारों ऐसे एनिमल जानता हूं जिसमें स्टमक नहीं। तो फिर स्टमक क्या है? फिर वो खाते कैसे होंगे? स्टमक नहीं है तो? अरे खाते तो मुंह से होंगे। जैसे हम लोग कैसे खा रहे हो? हाथ से खा रहे हो, अच्छा मैं तो मुंह से खाते होंगे। स्टमक की डेफिनेशन है कि जहां से एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकलती होगी म्यूकोसा से, वही पार्ट स्टमक होगा। अगर नहीं निकलती तो बोलेंगे कॉकरोच है, स्टमक नहीं। कॉकरोच में कहाँ स्टमक है? जितने इंसेक्ट है स्टमक नहीं। मैं तो हजारों एनिमल जानता हूं जिनके स्टमक नहीं। आपको भी बता दिया अभी, खड़े मतलब बैठे बैठे बता दिया। कितने इंसेक्ट जानते होगे आप? स्टमक है नहीं, मच्छर, मक्खी, ततैया, बर्रे, स्टमक ही नहीं है। तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी स्टमक। एनसीईआरटी ने लिखा इंसानी स्टमक किस शेप का है? जे शेप का है। लेकिन स्टमक की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लिखिए जरा अगली हेडिंग, एक लाइन छोड़कर, स्टमक। स्टमक part of alimentary canal that secrete digestive hydrolytic enzymes. ये digestive juice, acidic digestive juice, एसिडिक डाइजेस्टिव जूस अगर निकाल रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? स्टमक बोलेंगे। अगर वो एसिडिक डाइजेस्टिव जूस नहीं निकाल रहा है, ऐसा कोई जगह है ही नहीं, तो फिर हम उसको क्या नहीं बोलते? उसको स्टमक नहीं बोलते। अब आउटडेटेड हो गया है, कंपाउंड स्टमक पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये याद रखिएगा कि देखो थोड़ा सा तिरछा डायग्राम बनाया हूं। अरे मैं जा रहा हूं, परेशान मत हो। कुछ लोग बहुत परेशान है। यहाँ पर देखो, घर वाले के दौरों परेशान है। यहाँ पर एक जानवर का पैर बनाने की कोशिश किया हूं, तो मुझे पता मैं सही सही नहीं बनाया हूं। सही बनाऊंगा तो वो दोनों जो है फिर इधर ही को दिखने चाहिए थे, है ना? तो सही बनाऊंगा तो, और ये दोनों स्प्लिंट ऐसे दिखने चाहिए थे, ये। ठीक है, तो ये कौन सा एनिमल बनाने की कोशिश किया हूं? घोड़ा बनाने की कोशिश किया हूं कि गधा, गाय, गाय, बकरी, जितने दो उंगली वाले, ये दो उंगली वाले, ये दो उंगली है, दो स्प्लिंट यहाँ पर है, और एक उंगली यहाँ पर जो नीचे त्वचा के नीचे है। जितने दो उंगली वाले घास खाने वाले जंतु होते हैं, अरे जब नीचे कमरा नंबर लिखा है 7, तो 7 में जब 10 में घुसने की जरूरत क्या? मुझे नहीं समझ आ रही है।
दो उंगली वाले घास खाने वाले जंतु होते हैं, उनको हम रूमिनेट्स बोलते हैं। लोग कह रहे हैं सर खरगोश रूमिनेट नहीं है। अरे लेगोमॉर्फा कितना पढ़ा होगा तुमने, कितना पढ़ा दूंगा। पता चला एनिमल किंगडम ले जाओ, क्लासिफिकेशन समझाओ, डिफरेंस बताओ, तब फिर यहाँ आओ तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो डूब जाएगा उतने देर। बता रहा हूं, दो उंगली वाला घास खाने वाला रूमिनेंट बोलेंगे कि उसके स्टमक में ल्यूमिनोकॉकस नाम का बैक्टीरिया मिलता है जो सेलुलोज पाचन के लिए बीटा एमाइलेज सेलुलेज एंजाइम निकालता है, और वो घास को सेलुलेज कुछ ले क्या कर जाते हैं, वो हजम कर जाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा एनिमल ऐसा है जो सेलुलोज डाइजेशन के लिए एंजाइम निकलता है। गाय, बकरी, भेड़, गधा, कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा कोई नहीं। दीमक जो प्योर सेलुलोज खाता है, वो भी ट्राइकोनिम्फा नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन से पचाता है। दुनिया में कोई एनिमल, ANIMAL हिंदी में प्राणी, ऐसा नहीं है जिसके आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल में कोई भी ग्लैंड हो जो सेलुलोज डाइजेशन का एंजाइम क्या करता हो, निकालता हो। उसकी आंत में, उसके स्टमक में, उसके वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में कोई ना कोई बाहरी बैक्टीरिया रहता है। किसने सब बोलकर तुम लोग लीव कर जाओ भाई, लीव कर जाओ।